हेलो, मैं माइडस गुरु से राजेश मेहरा और ऑटोकैड अपन देख रहे थे। और ऑटोकैड की लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि उसका लेआउट जो है वो अपन ने समझा था कि लेआउट क्या है, उसमें कौन सी चीज़ क्या क्या है, वो सब चीज़ें अपन ने डिटेल में समझी। आइए आगे अपन बढ़ते हैं और आगे आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे अपन पेज को सेट करने के दो मेथड्स अपन देखेंगे और लाइंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी लाइंस है जो कि इन फ्यूचर अपने यूज़ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लास्ट टाइम जो अपन ने देखा था वो अपन ने देखा था ये ऑटोकैड 2025 ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ये एक कैड प्रोग्राम है। कैड मीन्स होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग वर्जन 2025। रीजन टू यूज ऑटोकैड क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और इसकी मार्केट ग्रिप काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर जो ड्राइंग बनती है वो अपनी फुल साइज में 1:1 स्केल में, लास्ट टाइम भी अपन ने बात की थी सेम। एंड इंटरफेस में इसके मेन्यू बार है, टूल बार है, कमांड लाइन है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसमें आप दे सकते हो। और इसके अंदर जो है वो पेज को सेट करने के यहाँ पर अपन जो देखने वाले हैं वो दो मेथड्स, एक MV सेटअप और दूसरा यूनिट्स एंड लिमिट्स। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर पेज को सेट करने के दो मेथड्स और इसमें जो फर्स्ट मेथड अपन देखेंगे वो MV सेटअप है और सेकंड जो मेथड है वो यूनिट्स एंड लिमिट्स। तो आइए देखते हैं। और इन मेथड्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू ब्लैंक अपने को जो है वो फाइल चाहिए जिसके अंदर अपन जो है वो पेज को सेट कर सकें। अब पेज को क्यों सेट करना? पेज को एक्चुअली सेट करने का रीज़न होता है कि उससे आप एक लिमिटेड वर्किंग एरिया और साथ के साथ किस यूनिट्स में अपन ड्राइंग बना रहे हैं वो चीज़ अपन सेट कर पाएँ। क्योंकि जब ड्राइंग को बनाते हैं तो वो किसी न किसी यूनिट्स में होती है, जैसे mm में सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर, इंचेस, फिट। तो डिपेंड करता है ड्राइंग किस तरह की, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट्स जो है अपन यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके लिए ये दो मेथड्स दिए हैं, इसको अपन समझते हैं इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड अपन समझेंगे MV सेटअप। और MV सेटअप जो है वो MV सेटअप मतलब यहाँ पर मॉडल व्यू सेटअप, क्योंकि अभी जो अपन पेज को सेट कर रहे हैं वो मॉडल के अंदर मॉडल, इसलिए इसे मॉडल व्यू सेटअप। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर, तो इसके लिए अपन एक न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल के लिए अपन यहाँ से फाइल के अंदर न्यू या कंट्रोल एन कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें न्यू फाइल के लिए अपन हमेशा जो है वो वही फाइल में जाके न्यू या कंट्रोल एन करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हैं, या फिर इसमें ऊपर जो टाइटल बार है उसमें आइकन दिया हुआ है न्यू फाइल, यहाँ से भी ले सकते हो आप। या फिर ये जो दिया हुआ है स्टार्ट, ये इसके आगे प्लस का साइन दिया हुआ है, उस पर अगर आप कर्सर को लेके जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा है न्यू ड्राइंग। तो आप यहाँ से भी जो है वो न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये जो कमांड लाइन है इसमें अगर आप टाइप करते हैं न्यू तो भी आप न्यू फाइल जो है वो ले सकते हैं। तो न्यू मैंने लिखा और जैसे ही एंटर करता है यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट टेम्पलेट का अलग से पैनल आ जाएगा और उसमें काफ़ी सारी टेम्पलेट फाइल्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो टेम्पलेट फाइल्स हैं इसमें अगर देखा जाए तो कुछ लेआउट के अकॉर्डिंग, कुछ 3D के अकॉर्डिंग ये, बट अपने को एकदम ब्लैंक फाइल चाहिए हुई 2D के लिए। तो यहाँ पर अपन जो यूज़ करते हैं वो ACAD.DWT टेम्पलेट फाइल ये लिया और जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ड्राइंग 1 के नाम से फाइल आ गई है। तो ये जो है वो ड्राइंग 1 के नाम से फाइल, और इस फाइल को जो है वो, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई न्यू फाइल लेते हैं तो न्यू फाइल को जो है वो सबसे पहले आपको सेव कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो इनकेस मान लीजिए कि आपने ड्राइंग बना ली और काफ़ी कुछ बना चुके हैं और लाइट चला जाए या सिस्टम बंद हो जाए या फाइल बंद हो जाए, सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जितना भी आपने ड्राइंग बनाया है, जितना भी आपने काम किया है वो सारा जो है वो चला जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि पहले फाइल को जो है वो एक बार सेव कर लो और हर थोड़ी देर में कंट्रोल S करते रहिए ताकि जो भी आपने अपडेट्स किए हैं, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सब सेव होते रहे। और फाइल को सेव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए फाइल के अंदर सेव या सेव एज, सेव तब करते हैं जबकि न्यू फाइल होती है और सेव एज तब करते हैं जबकि वो ऑलरेडी सेव है। या तो आप उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो अपन सेव एज यूज़ करते हैं। तो चलिए मैंने सेव पे क्लिक किया और कोई भी लोकेशन देखिए आप उसे सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से आपके सिस्टम में जो भी ड्राइव्स अवेलेबल है उन ड्राइव्स में आप उसको सेव कर सकते हैं।
अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लेता है वो लेता है डॉक्यूमेंट्स, बट डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल को सेव नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो अपना सी ड्राइव में होता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल को सेव कर दिया है तो इनकेस मान लीजिए अगर आपका विंडो करप्ट हो जाए तो क्या होगा, वो सारा फाइल जो है वो चला जाएगा क्योंकि विंडो फॉर्मेट हुई और वो जितनी फाइल्स आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप पे सेव की हुई थी वो सब चली जाएंगी। इसलिए बेस्ट है किसी अदर ड्राइव में आप अपना एक फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपनी फाइल्स को जो है वो सेव करिए, और सेव करने के बाद में हर थोड़ी देर में जो है वो कंट्रोल एस करते रहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के लिए है, आप मोस्टली सॉफ्टवेयर्स को अगर आप देखेंगे तो सेव करने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सेम ही होता है। इसी तरह से जो है वो फाइल्स को सेव किया जाता है। तो चलिए, ये तो एक जनरल सी बात थी। अपन देख रहे थे पेज को सेट करने के मेथड्स, और उसमें फर्स्ट मेथड अपन देखने वाले थे एमवी सेटअप। तो एमवी सेटअप अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कमांड लाइन है इस कमांड लाइन में आप टाइप करिए एमवी सेटअप। एमवी सेटअप टाइप किया और जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कमांड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में इनेबल पेपर स्पेस। जो पेपर स्पेस है कि आप उसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए नो एंड यस, और स्मॉल ब्रैकेट जो है उसके अंदर वाई लिखा हुआ है। वाई मीन्स यहाँ पर यस से है, अगर मैं सीधा एंटर करता हूँ तो ये यस को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर नो। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, बड़े ब्रैकेट्स आप बोल सकते हैं इन्हें, और इनके अंदर जो है वो दोनों दिए हुए हैं वो ऑप्शंस है, और इन ऑप्शंस में जो है वो जो वर्ड लिखा हुआ है उनमें जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जैसे नो के अंदर एन एस के अंदर वाई, तो पूरा वर्ड लिखने की जगह अगर आप कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है उसे लिखकर भी एंटर करते हैं तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो है वो इनेबल पेपर स्पेस मैं नो करता हूँ, क्योंकि अगर हम यस करोगे तो आपके पास एक लिमिटेड वर्किंग रह जाएगा। बेसिकली आप जो है वो लेआउट में चले जाओगे, बट मोस्टली अपन जो ड्राइंग बनाते हैं वो हमेशा मॉडल के अंदर, इसलिए यहाँ पर इनेबल पेपर स्पेस जो है वो नो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो जो आप लिख रहे हो यहाँ पर कैपिटल में होना ज़रूरी है, यहाँ स्मॉल या कैपिटल कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने नो के लिए एन लिखा और जैसे ही एंटर किया उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर यूनिट्स टाइप। जो ड्राइंग अपन बना रहे हैं वो किस यूनिट्स में अपन बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पर उसने ऑप्शन दिए हैं कि आपकी ड्राइंग जो है वो साइंटिफिक है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल है, मैट्रिक है, किस तरह की आपकी ड्राइंग्स है। साइंटिफिक यूज़ में आता है साइंटिफिक ड्राइंग्स बनाने के लिए डेसिमल एक्चुअली अभी अपन लेके चलेंगे। डेसिमल मीन्स वैसे तो पॉइंट्स में होता है, बट यहाँ पर डेसिमल मीन्स अभी अपन mm में। एंड इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दोनों काम करते हैं अपने इंच और फीट में। एक्चुअली इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि जो आर्किटेक्चरल होता है उसमें जो इंचेस की वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आती है, और जो इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर जो वैल्यू आती है इंचेस की वो डेसिमल में। एंड मैट्रिक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट अपन डेसिमल से करते हैं, बाकी सब अपन आगे समझेंगे आगे की क्लासेस में। तो यहाँ पर जो है वो अगर डेसिमल लेना है तो डेसिमल के लिए प्रेस डी, क्योंकि डेसिमल में कैपिटल में क्या लिखा हुआ है डी, इसलिए यहाँ पर जो है वो डी लिखा और जैसे ही एंटर किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है एंटर स्केल फैक्टर। तो एंटर द स्केल फैक्टर एक्चुअली अभी जो अपन सेट कर रहे हैं वो पेज, तो ये जो स्केल है वो पेज का स्केल है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो 4 टाइम, 2 टाइम, 1 फुल, 0.5 क्वार्टर। एक्चुअली इससे होता क्या है, इससे जो है वो जो भी आप स्केल फैक्टर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पेज की साइज़ को जो है वो चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्केल फैक्टर 4 किया, तो जो भी आप पेज का साइज़ देते हैं जितना भी आपने दिया हुआ है उस साइज़ को वो 4 टाइम इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बट नॉर्मली जितने की ज़रूरत है पेज उतना ही लेना चाहते हैं, इसलिए स्केल फैक्टर हमेशा 1 देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्केल फैक्टर अपन 1, जस्ट एंटर, और जैसे ही एंटर किया उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर द पेपर विड्थ। जो पेपर है उसका विड्थ आपको कितना चाहिए, तो पेपर का विड्थ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जितना भी अपने को लेना है वो अपन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स में कुछ भी मैंने दे दिया, जैसे
400 काफ़ी है, 400। और जैसे मैं एंटर करता हूँ उसने 400 एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटर द पेपर हाइट। हाइट जो भी है, जैसे मान लीजिए 200। अच्छा, अभी अपन ने बात की थी कि अपन जो पेज ले रहे हैं वो डेसिमल में, और डेसिमल को अभी अपन मान के चल रहे हैं mm। तो ये 400 200 आप mm मान सकते हैं, ये लिया। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एंटर करते ही 400/200 का अपने पास एक लिमिटेड वर्किंग एरिया आ गया। तो इस पेज को सेट करने का जो प्रोसेस था, उससे जो अपने सेट किया वो एक लिमिटेड वर्किंग एरिया और किस यूनिट्स में अपने को ड्राइंग बनानी है वो चीज़ अपन ने सेट कर ली। तो यूनिट्स अपन ने सेट किया था डेसिमल, और अभी अपन क्या मान के चल रहे हैं उसको mm इसी के अंदर। तो ये अपना फर्स्ट मेथड। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जब माउस यूज़ करते हैं तो माउस में मोस्टली आप यूज़ में लेते हैं लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, बट यहाँ पर ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इसमें मोस्टली जो यूज़ में लिया जाता है मिड माउस या स्क्रॉल भी इसे बोल सकते हैं। ये काफ़ी यूज़ में आता है। कैसे? देखिए, अगर ये जो मिड माउस है उसको मैं आगे की साइड स्क्रॉल करता हूँ तो ये पेज को जूम करेगा, पीछे किया तो जूम आउट, और जिस भी जगह पे आपका कर्सर रखा हुआ है उस जगह को वो जूम इन जूम आउट करता है। ये देखिए, जैसे स्क्रॉल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप करते हैं तो जहां पर आपका कर्सर रखा हुआ है उस एरिया को वो जूम इन जूम आउट कर रहा होता है ये। एंड इसी को मिड माउस को अगर आप प्रेस कर देते हैं तो ये पैन करने के लिए यूज में आता है। आपका जो पेज है उसे आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हो। ये देखिए, मूव। तो मिड माउस काफ़ी यूज़फुल है इसमें। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर, तो ये था अपना पेज को सेट करने का फर्स्ट मेथड, और ये किस तरह से अपन इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें सेकंड मेथड। तो सेकंड जो मेथड है वो अपना है यूनिट्स एंड लिमिट्स। और यूनिट्स एंड लिमिट्स इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक और न्यू फाइल, और न्यू फाइल के लिए वही यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देंगे या फिर न्यू लिख के आप एंटर कर सकते हैं। तो ड्राइंग 2 के नाम से एक और फाइल आ गई, और इसके अंदर पेज को सेट करने का जो सेकंड मेथड है उसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर यूनिट्स लिमिट्स, इसमें फर्स्ट हम सेट कर रहे हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स के लिए फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट के अंदर यूनिट्स, और यूनिट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ड्राइंग यूनिट्स का एक अलग से पैनल आ गया है। ये देखिए, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सेम वही चीज़ें जो कि अपन ने फर्स्ट मेथड में सेट की थी, इसमें वही सारी चीज़ें जो कि अपन ने फर्स्ट मेथड में सेट की थी, वही लेंथ डेसिमल में चाहिए, प्रिसिजन कितना चाहिए, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, इसे आप जो है वो फॉर्मेट में जाके वहाँ से तो ले ही सकते हैं। आप चाहिए तो ये जो कमांड लाइन है इसमें आप टाइप करिए UN, और UN लिख के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो भी यूनिट्स का डायलॉग जो है वो आ जाएगा। और मोस्टली जो काम करना है वो कोशिश करिए कीबोर्ड से ही करें। उससे क्या होता है, एक तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, और हर साल ऑटोकैड का जो है वो नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, तो वर्जन बढ़ने के साथ साथ उसके लेआउट में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो इन केस अगर मान लीजिए कि लेआउट में कुछ चेंजेस हुआ, और जैसे अभी अपने यूनिट्स यहाँ से लिया है फॉर्मेट से, फॉर्मेट के अंदर यूनिट्स अपने यहाँ से ले लिया है, बट इन केस मान लीजिए कि कोई न्यू वर्जन आया और उन्होंने यूनिट्स को यहाँ से उठा के टूल्स में, ड्रॉ में, डायमेंशन में किसी और में डाल दिया, तो अपने को सर्च करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं अपन इसी की बात करें, अपन आगे बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे, तो उन टूल्स को भी अगर इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया तो सर्च करना पड़ेगा। बट अगर आपको कमांड याद है तो आप किसी भी वर्जन में बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कमांड जो है वो मोस्टली सेम रहता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कमांड जो है वो चेंज होते हो, कमांड मोस्टली चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तो मोस्टली जो काम करना चाहिए वो हमेशा जो है वो कीबोर्ड से ही करना चाहिए, कमांड्स के थ्रू। ये लिया, एंड यहाँ पर लेंथ, डेसिमल, प्रिसिशन, पॉइंट्स के बाद वैल्यू कितना चाहिए, सिंगल जीरो। एंड यूनिट्स अभी जो अपन लेके चल रहे हैं वो मिलीमीटर से ले लेते हैं, और एंगल किस में चाहिए, डेसिमल, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोस्टली जो अपन काम में लेते हैं वो हमेशा डेसिमल डिग्री, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। पॉइंट्स का वैल्यू सिंगल जीरो, क्योंकि जो अपन डिग्री में वैल्यूज लेते हैं वो हमेशा जैसे 45 डिग्री, 25 डिग्री, 8 डिग्री, 18 डिग्री, तो पॉइंट्स में वैल्यू बहुत कम देते हैं। ऐसा अपन बहुत कम लिखते हैं कि 45.235 डिग्री। तो इसलिए अभी जो हम लेके चल रहे हैं वो यहाँ पर सिंगल जीरो, बट इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर जो है वो प्रिसिशंस चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है, क्लॉकवाइज यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। क्लॉकवाइज
बेसिकली ऑटोकैड जो है वो वर्क करता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। मोस्टली जो अपन काम में लेते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है दिस साइड जो है वो 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। अपन जानते हैं टोटल जो राउंड होता है वो 360 का। तो 0, 90, 180, 270 एंड 360। बट अगर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज कर देंगे तो फिर ऐसे वर्क करेगा ये 0, 90, 180, 270 एंड 360। बट मोस्टली जो अपन काम में लेते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रहने देते हैं एंड जस्ट ओके। तो ये अपना सेट हो गया यूनिट्स की। अपने को जो ड्राइंग बनानी है यूनिट्स बनानी है वो चीज़ अपने सेट कर ली। अब अपने को जो चाहिए वो क्या चाहिए, एक लिमिटेड वर्किंग एरिया, और लिमिटेड वर्किंग एरिया सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो सेम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर ड्राइंग लिमिट्स, इस पर आप क्लिक करिए, या फिर ये जो कमांड लाइन है इसमें आप टाइप भी कर सकते हैं लिमिट्स, और लिमिट्स लिख के जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कमांड लाइन में। आप देखेंगे तो स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब लोअर साइड में लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर। तो नॉर्मली जो अपन स्टार्ट करते हैं वो हमेशा ऑरिजिन से, जब भी अपन ड्राइंग्स वगैरह कुछ बनाते हैं वो मोस्टली जो है वो ऑरिजिन से। तो यहाँ पर जो है वो सेम वही 0,0, फर्स्ट जो वैल्यू है वो x का होता है, सेकंड वैल्यू y का। तो 0,0 अपन ने दिया और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, मतलब अपर साइड में राइट हैंड साइड के कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 12 और 9। इन केस आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको कुछ भी जैसे 700, 200 दे दिया। 700 x की वैल्यू है, 200 जो है वो y की वैल्यू है। ये फर्स्ट वैल्यू अपन जानते हैं x का होता है, सेकंड वैल्यू y का। तो यहाँ पर 700 x में एंड 200 y में, तो ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है। ये बेसिकली वैसे ही समझिए जैसे मान लीजिए कि ये नोटबुक है और इस नोटबुक के अंदर ये मान लीजिए ग्राफ पेपर है और इसके अंदर जो है वो ये ऑरिजिन है और ये x है और ये y है। तो यहाँ पर जो है वो मान लीजिए 0, 0 और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 8 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, 8, 12। तो सेम ऐसे, तो यहाँ पर जो है वो ये 700 और ये 200। तो यहाँ पर ये लिया और जैसे ही एंटर किया वो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास जो है वो 700 और 200 का एक लिमिटेड वर्किंग एरिया आ गया है। और यूनिट्स भी अपने सेट कर लिया कि किस यूनिट्स में ड्राइंग को बनाना है, वो चीज़ अपन सेट कर चुके हैं। और इसको अगर आप चेक करना चाहें कि प्रॉपर है या नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो स्टेटस बार है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, लास्ट क्लास में अपने देखा था कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो है वो कर्सर के कोऑर्डिनेट्स, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर मैं लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आप गौर से देखिए 0, 0, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है वो 0, 0 और अपर राइट कॉर्नर, अपर साइड में राइट हैंड साइड का कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर जो है वो यहाँ पर 64 एंड 23, बट अपने जो पेज सेट किया वो तो 700, 200 है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने पेज सेट किया है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, बट अपन चाहते हैं कि जो अपने पेज सेट किया है वो स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो पेज को स्क्रीन के अंदर अगर आपको फिट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर आप व्यू में जाइए, व्यू के अंदर जूम एंड जूम के अंदर ऑल, व्यू के अंदर जूम के अंदर ऑल। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये लिया और जैसे ही ऑल पे क्लिक किया पेज स्क्रीन के अंदर जो है वो फिट हो गया ये। या फिर इसके लिए आप यहाँ से ये जो कमांड लाइन है उसके अंदर प्रेस करिए Z एंटर A एंटर। तो Z लिखा एंटर किया, A लिखा एंटर, तो भी जो है वो आपका पेज स्क्रीन में फिट हो जाएगा। और अब अगर आप चेक करते हैं तो अपर राइट कॉर्नर, अपर साइड में राइट हैंड साइड का कॉर्नर, और आप देखेंगे कि ये 700, 233 यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, राउंड ऑफ वैल्यू पर चाहिए तो आप यहाँ पर जो है वो यूनिट्स और पॉइंट्स का वैल्यू सिंगल 0 एंड जस्ट ओके। ये देखिए प्रॉपर राउंड ऑफ वैल्यू। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर 701 एंड 234 यहाँ पर शो कर रहा है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है वो भी शो कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपने पेज सेट किया है वो स्क्रीन के मिड में फिट हुआ है। जैसे इससे पहले जो मैंने सेट किया था पेज, जैसे ये है, इसको अगर मैं जूम ऑल करता हूँ, Z एंटर, A एंटर, तो ये जो फिट हुआ है वो स्क्रीन के बिल्कुल मिड में। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो पेज फिट हुआ है वो भी स्क्रीन के अंदर ही फिट हुआ है, बिल्कुल मिड में। बट यहाँ पता नहीं चल रहा एक्चुअली इसके अंदर जो है वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा होता है कि MV सेटअप जो होता है उसके अंदर एक बाउंड्री आती है और यूनिट्स में बाउंड्री नहीं आती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप पेज इससे भी सेट कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, स्टार्टिंग अपन फर्स्ट मेथड से ही करते हैं क्योंकि इसमें बाउंड्री तो अपने थोड़ा सा आइडिया रहेगा। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पेज के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइन, और लाइन में जो है वो लाइन को लेने के लिए ड्रॉ के अंदर लाइन ये लिया, और जैसे ही लाइन पे क्लिक किया ड्रॉ के अंदर लाइन, तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। एक्चुअली ये जो कमांड लाइन है इसमें ये इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि अपने को क्या करना है। अगर इन इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे तो ड्राइंग को बहुत ईजिली बना पाएंगे। तो लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहाँ चाहिए? जैसे मान लीजिए यहाँ चाहिए मुझे, ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये और इसी में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज और अंडू दो ऑप्शन दिया हुआ है। अंडू मीन्स एक स्टेप बैक जाना, ये। तो यहाँ पर अगर आप अंडू, और अंडू में कैपिटल में क्या लिखा हुआ है? यू। तो अगर आप यू लिखकर एंटर करते हैं तो एक स्टेप बैक, अच्छा यू लिखकर एंटर कर सकते हैं, साथ में जो है वो कंट्रोल Z भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z अगर आप प्रेस करेंगे तो भी एक स्टेप बैक चले जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली अंडू के लिए अदर सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर अपन कंट्रोल Z ही यूज़ करते हैं। और इसी के अंदर ये देखिए कंट्रोल Z अंडू हो गया, इसी में यहाँ पर लिखा है क्लोज, और क्लोज में C कैपिटल। तो C अगर मैं लिखकर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है वहीं पर लाकर उसने उसे क्लोज कर दिया, उस लूप को कंप्लीट कर दिया है ये। अच्छा, इसमें से किसी को इरेज करना है तो जस्ट लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड में से आप डिलीट की प्रेस करेंगे, इरेज हो जाएगा। और अगर सभी को इरेज करना है तो बाहर लेफ्ट क्लिक करिए और क्रॉसिंग विंडो थ्रू आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो ग्रीन एरिया है, ये देखिए जो ग्रीन एरिया है उसके अंदर ये सारी लाइन्स आ रही है, और जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया सभी सेलेक्ट हो गई, और आप कीबोर्ड से डिलीट की जैसे आप प्रेस करेंगे वो इरेज हो जाएंगी। इसी में लाइन को आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर ये जो रिबन है उसमें से भी आप ले सकते हैं। जैसे ये होम, और होम के अंदर यहाँ पर लाइन, ये देखिए एंड